गरियाबंद जिले के मैनपुर धान उपार्जन केंद्र में आज जंगली हाथी पहुंचा था। उस बीच में मौजूद हूं, मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। जिस तरह से मैं आप तस्वीरों में दिखाऊं कि जो अभी रबी फसल की जो धान है वो लगभग तैयार होने जा रही है, उस बीच में जंगली हाथी का जो आमद है वो किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस बीच में आज जो गौरघाट का धान उपार्जन केंद्र है वहाँ हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया है कि यहाँ जो धान इकट्ठा किया गया था उसको बिखेर दिया गया है हाथियों के द्वारा, और बिखेर दिया गया। आप तस्वीरों में देखें जिस तरह से धान बिखरा पड़ा है, वो जंगली हाथी ने, एक सिंगल जंगली हाथी यहाँ पहुँचा था और धान को नुकसान पहुँचाया है। उस बीच में हमारे जो धान उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी हैं यहाँ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कितना धान यहाँ नुकसान हुआ है। तो अपना नाम बताएंगे। मैं गोपीराम नेताम, खरीदी प्रभारी, धान खरीदी गौरघाट। अच्छा, यह जो जंगली हाथी जो आया था, कितना हाथी आया था आपको पता है कुछ? यहाँ रात को 11 बजे मतलब हमारे यहाँ फड़ प्रभारी चौकीदार सोए थे यहाँ, तो 11 बजे सिंगल हाथी है बड़ा वाला, वो आया था और वो लोग देख के डर के मारे भाग गए और उस बीच ये पूरा धान को खाया है और कुछ धान को इधर उधर फेंका है, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। सामने यहाँ कुर्सी टेबल को तोड़ा है और इधर ये लारी बनाए थे हम लोग यहाँ के लिए, उसको भी तोड़ दिया है। इस तरह से कितना बोरे का नुकसान हुआ है लगभग बताइए? लगभग अब 50-60 बोरा तो नुकसान हो ही होगा। तो इस तरह से आप देखें कि वो सिंगल जो जंगली हाथी था लगभग यहाँ धान उपार्जन केंद्र गौरघाट में पहुँचा, रात के 11 बजे पहुँचा और धान के 50 बोरों को नुकसान पहुँचाया है। और जिस तरह से वो बिखेरते हुए, और भी आगे तस्वीर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो धान है लगातार बिखेरते गया हुआ है, आधे के धान को खाया है, आधा बिखेरते गया है। इस तरह से यहाँ जो धान उपार्जन केंद्र में धान का काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस बीच में वो ये दिखाइए इधर तस्वीरों में, इस तरह से धान को बिखेरते हुए यहाँ से निकला है। और भी ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो हाथी ने यहाँ पे किस तरह से धान को बिखेरा है। काफ़ी धान को यहाँ जंगली हाथी के द्वारा बर्बाद किया गया है। उस बीच में आसपास ये जो घर है जहाँ पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बता दिया तो कि हाथी कितने बजे आया और कैसे आया और कितनी की संख्या में था। और जिस तरह से यहाँ जो धान उपार्जन केंद्र की जो कुर्सी है, टेबल है, उसको भी हाथी के द्वारा तोड़ दिया गया है। उस बीच में एक ग्रामीण मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये हाथी कितने बजे आया था और कितनी की संख्या में था। भैया नमस्कार, नाम बताएंगे अपना? हीरालाल नायक। अच्छा, जो जंगली जो हाथी आया था वो कितनी की संख्या में था यहाँ जो उपार्जन केंद्र में? एक टोरी से। अच्छा, 11 बजे रात के। 11 बजे रात को। जैसे यहाँ कितना उत्पात मत आया, यहाँ कितने धान बोरा को बर्बाद? कम से कम, अब उसका मतलब मालूम नहीं है, लेकिन 1 घंटा तक यहाँ रही से। अच्छा, 1 घंटे तक यहाँ उत्पात मचाया है लगभग। हाँ। तो आपके घर तरफ आया क्या? कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, मेरे यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ है। जिस तरह से यहाँ जो उपार्जन केंद्र के बगल में एक मकान है, वहाँ भैया रहते हैं, वो बताया कि 11 बजे के करीब एक सिंगल हाथी आया, खूब यहाँ उपार्जन केंद्र में उत्पात मचाया, लगभग 1 घंटे तक उत्पात मचाया है। उसके बाद वो जंगल की ओर बढ़ गया। इस तरह से अगर कहा जाए कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं कि ये जो अभी जो तेंदुपत्ता जो तोड़ाई चल रहा है, उस बीच ग्रामीण सतर्क रहें। और सतर्क रहने का मतलब ये है कि सतर्क इसलिए रहना है कि जो जंगली हाथी है वो लगातार जंगलों की ओर विचरण कर रहा है। वन विभाग के टीम के द्वारा भी यहाँ अलर्ट जारी किया गया है कि आप जंगलों में अगर तेंदुपत्ता की तोड़ाई के लिए जाते हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहें और सावधान रहें। इस बीच में अगर देखा जाए कि धान उपार्जन केंद्र का जो काफ़ी नुकसान हुआ है, जो सरकार का जो धान है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।